क्या देख रहे हो? हैं? क्या देख रहे हो? इधर पाँव अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सुबह हो गया, नाश्ता वगैरह मैंने बना के करा के उसके बाद इस रूम की, बच्चों वाले रूम की मैं सफाई कर रही हूँ, क्योंकि सारा दिन ना यहाँ गुजारते हैं बच्चे, दिन पढ़ते भी इधर ही हैं और सारा कुछ। और हशर इसका कर दिया है, ये देखिए इतने रैपर फाड़ते हैं और चीज़ें भी खेलते हैं। इसकी सफाई करके उसके बाद बच्चों को कराऊंगी, नहलाऊंगी और उनकी ट्यूशन का टाइम हो जाना है। सुबह सुबह उठ के उन्होंने पढ़ भी लिया, अपना ट्यूशन वर्क भी कर लिया और उसके बाद अब मैं उन्हें नहला के और ट्यूशन के लिए भेजती हूँ। अफ़ान को मैं इधर पढ़ा रही हूँ, इसकी रीडिंग लाजमी होती है जो कि मैं खुद करवाती हूँ। इसकी रीडिंग वीक है इस वजह से। चलो इनके ट्यूशन का टाइम हो गया, ये जा रहे हैं ट्यूशन, मामू इन्हें छोड़ आएंगे। और साथ साथ मैं कर रही हूँ कुकिंग, मैं बना रही हूँ सालन। सालन में है टिंडे और चने की दाल, इधर मैंने भिगो के सुबह से रख दी थी। चने और टिंडे की दाल चने और टिंडे की दाल बनेंगी। टिंडे और चने की दाल बनाऊंगी मैं सालन में दोपहर को। कितनी प्यारी अल्लाह की कुदरत है, इस तरह की जो सुर्ख मिर्च होती है वो कितनी हसीन लगती है। ये देखें, ग्रीन तो होती है लेकिन इस तरह की जो होती है ना, ये बहुत ही खूबसूरत मिर्च लगती है मुझे तो। कलर कितना प्यारा है, अल्लाह की माशाल्लाह कितनी कुदरत है। ये कितनी देते हैं आप लोग? ये दामन पे और उस पे बाजुओं पे लगानी हो कितनी लगेगी? हैं? नहीं नहीं, 3 गज दे दें फिर। घर के साथ ही एक छोटी सी मार्केट है जिसमें से ये लेसेस वगैरह मिल जाती हैं, आम सी जो लेसेस होती हैं, और साथ ही पीको वगैरह भी हो जाते हैं, दुपट्टे या ओवरलॉक वगैरह। तो आज हम उधर आए हैं, यहाँ से जो हमें लेस मिलानी थी और दुपट्टा पीको करवाना था। तो शुक्र है हो गया था, वरना शहर वाला जो सफ़र है ना वो भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत दूर है शहर। और उसके बाद यहाँ शाहबान कुछ डेकोरेशन कर रही थी, कुछ डेकोर करने की कोशिश कर रही थी रूम को। तो इसको आजकल बड़ा शौक़ चढ़ा हुआ है कि मम्मा मुझे रूम बना के दें, मुझे सेपरेट रूम बना दें, मेरा फ़र्नीचर लें और मुझे सारी सेटिंग करके दें। तो ये ख़ुद से ही आज ये कुछ डेकोरेशन कर रही थी, ऐसे ही इसका दिल कर रहा था और मुझे भी ये काफ़ी टाइम से ये बातें कह रही है, मम्मा मुझे रूम सेट करके दें। तो सोचते हैं कुछ इसके रूम के बारे में भी, क्योंकि मैं इसे ज़रूर बना के दूँगी इंशाल्लाह रूम। मुझे यही होता है कि बेटियां जो हैं वो माँ बाप के पास बहुत थोड़े से टाइम के लिए होती हैं और यही गोल्डन टाइम होता है, आगे पता नहीं क्या किस्मत में होता है और क्या मिलना है और क्या होना है इन बच्चियों के साथ। तो अल्लाह नेक नसीब करे सबके, मेरी बच्ची के भी, सबके बच्चियों के। तो जो जो ये जायज़ ख्वाहिश करती है ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसकी सारी ख्वाहिशात पूरी करूँ जो जायज़ होती हैं। तो रूम भी इंशाल्लाह इसे डेकोर करके देंगे। वैसे तो मैंने अपना बेडरूम डेकोर करना था, लेकिन फिर मैंने अब यही प्लान किया है कि पहले मैं इसको सेट करके देती हूँ। उसके बाद नेबर के साथ हम आए थे पार्लर पे, कोई वेडिंग इवेंट था तो उन्होंने सर्विसेज लेनी थी, तो हम भी साथ आए थे। ऐसे ही थोड़ी सी आउटिंग हो गई हमारी। तो यहाँ ना पार्लर वाली जो होती हैं ना वो बड़ा बहलाती हैं, फिसलाती हैं बंदे को कि करवाओ करवाओ, सर्विस ले लो, हम बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएंगे, ये वो। मैंने हालांकि कभी भी आज तक पार्लर का रुख नहीं किया और ना ही मुझे ये चीज़ें पसंद हैं और ना ही मैंने कभी इनसे ये चीज़ें करवाई हैं, कोई भी सर्विस मैंने आज तक नहीं ली। लेकिन इन्होंने मुझे इतना वर्गलाया बहलाया तो आखिरकार मुझे इनसे पेडिक्योर करवाना ही पड़ा, क्योंकि इन्होंने मुझे ट्रैप ही इतना किया था। मैंने कहा चलो पाँव की खैर है, चेहरा बच जाए। तो फिर मैंने इनसे पेडिक्योर करवाया, जो कि बहुत ही इन्होंने आम सा किया था, वो कोई किस्म नहीं थी पेडिक्योर की, पता नहीं इन्होंने क्या करके हमें पेडिक्योर कह दिया। लेकिन जो भी था ना, सुकून बड़ा मिला, रिलैक्सेशन बड़ी हुई, थोड़ा सा जैसे मसाज होता है तो उसके करने से बहुत ज़्यादा
थकान उतरती है। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही थी। बाकी तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि मेरा कलर अच्छा था, शाइनी सा था मेरा स्किन कलर। लेकिन इनकी सर्विस लेने से ना वो डल हो गया कलर, और मैं इतनी परेशान हुई कि हाय अल्लाह, मेरा तो असल कलर ही अच्छा था। आगे ईद भी आनी थी और हमने गांव भी जाना था, और इन्होंने तो मेरा बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन खैर वो तो हो जाएगा सेट आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन इन्होंने जो मुझे रिलैक्स किया है ना, उसका भी कोई मोल नहीं है। ऐसे लगता था जैसे कि सदियों की थकान थी और वो उतर गई। तो बाकी ये बड़ा बहला लेती हैं, कोई इनके पास जाए ना तो फिर ये खाली नहीं जाने देती कोई भी सर्विस दिए बगैर। तो इन्होंने मुझसे ना चार्जेस भी लिए और बहला शहला के और मुझसे इन्होंने करवा ही लिया। खैर कोई बात नहीं। और बच्चों ने हमारे साथ इतना एंजॉय किया और हम इतना जलील हुए ना इनसे। इन्होंने तो आके ना संभाल लेनी होती हैं अपनी अपनी सीट्स, और फिर इनकी ना बस जैसे कोई सारा मलकियत होती है ना सारे पॉलर पे। और फिर इनकी फरमाइशें भी हो रही होती हैं कि अब हमें प्यास लगी और अब हमें ये कर दें और अब हमें वो कर दें। वो बेचारी इनको साथ साथ पानी भी पिला रही थी, और हम इन्हें वैसे कंट्रोल कर रहे थे कि इतना नहीं करो, तंग नहीं करो, थोड़ा सा सुकून से हमें भी बैठने दो, खुद भी बैठ जाओ। आगे ईद भी करीब है, और ईद पे हम इंशाल्लाह जाएंगे गांव। और यहाँ फिर ना मैं बना रही थी, अब रात हो गई थी और रात को बना रही थी राइस। मेरे भाई की फरमाइश थी। वाकई ये हकीकत है कि मर्दों ने ना औरतों की ज़िंदगियाँ चूल्हों में ही झोंक दी हैं। वाकई ये हकीकत है। हर टाइम थोड़ी सी देर बाद अगले खाने का टाइम हुआ खड़ा होता है। सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, बस यही काम है। फिर चाय, ये वो। तो मैं बड़ा तंग आई पड़ी हूँ, ख़ास तौर पर इस गर्मी में। पहले अफ़ान छोटा था तो अफ़ान काफ़ी पैसे फाड़ता था। अब अमार की बारी आई हुई है। अमार भी काफ़ी पैसे जो उसके हाथ आते हैं वो फाड़ देता है। तो यहाँ वो जुड़ रहे थे और राइस भी हमारे तैयार हो चुके थे। जिसकी किस्मत में होते हैं ना, उससे ज़रूर वो चीज़ मिलती है। जैसे कहते हैं ना कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो ऐसे ही होता है। वैसे तो हमने नेबर्स में भेजने थे, लेकिन आज एक और नेबर हमारे घर आई एंड टाइम पे, तो उसके नसीब में था, तो उसे मैंने फिर दे दिया। और मुझे यही बार बार फिर याद आ रही थी कि वाकई ये हकीकत है कि दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, कि इसका गुमान ही नहीं था और ये एंड टाइम पे आई है। तो इसके नसीब में ये चीज़ थी, जो नसीब में होता है वो ज़रूर मिलता है। तो बाकी फिर बस खाना खाने के बाद फिर बच्चे काफ़ी सुबह से मुझे कह रहे थे कि मम्मा हमें आज आपने लेके जाना है वॉक के लिए। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं मैं इन्हें वॉक करवा सकती थी, लेकिन हम निकले हैं, साथ में नेबर को हमने मिलाया है और हम गए हैं। बस थोड़ा सा यहाँ एक करीबी पार्क है, उधर गए हैं। वो वैसे तो बंद हो चुका है, हमने सोचा कि चलें आज पता कर लेते हैं, मे बी वो ओपन हो गया हो, लेकिन वो ओपन नहीं था। तो बस हम सड़क पे ही घूम के और वापस आ गए। और बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। हमारे लिए रक्षे रुक के खड़े हैं पर हमने नहीं जाना। हाँ। साइड पे हो जाओ, साइड पे हो जाओ। बंद है, काला रंग किया हुआ था गाड़ी के। और सड़क तक तो हम आए हैं, लेकिन आगे से पार्क बंद है। चलें, इतनी रौनक ही काफ़ी है बच्चों पे। इधर भी फ्रूट वाली तो बन गया।